हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो ना बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को लेकर के है। बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर हमें क्या करना है? बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आज हमें कंपनी में एडिटिंग सीखनी है। जैसे टैली आपने देखा होगा, तो ये हमारी टैली है। मैं टैली को भी ओपन कर लेता हूं और इसके साथ साथ बिजी को भी ओपन करूंगा। दोनों ही सॉफ्टवेयर को ओपन कर रहे हैं ताकि कंफ्यूजन एकदम दूर हो जाए, है ना। तो देखिए, जब भी कुछ गलती हो जाती है टैली में तो आप अल्टर करने का कार्य करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ना, अब देखिए सबसे पहले तो ये डेमो मोड में मैं यूज कर रहा हूँ और यहाँ से आकर के ना ये देखिए, ये क्रिएट कंपनी पे आप जाते हैं। कंपनी बनाने के लिए बिजी अकाउंटिंग में यहाँ आपको आना पड़ता है और जैसे ही आते हैं तो आपसे कहता है ना कि आप ये डिटेल डालिए। भाई हमारे पास तो कोई जीएसटीआईएन नहीं है, अब कंपनी नेम आ रहा है तो मैं अपने इंस्टीट्यूट का नाम ही डाल देता हूँ, मां शारदा इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये हमने कर दिया। बाकी एड्रेस न्यू कॉलोनी देवरिया या जो कुछ भी आता हो वो डाल दीजिएगा, तो ये हो जाएगा न्यू कॉलोनी देवरिया। तो ये एड्रेस हो गया। एंटर करके आएंगे, पिन कोड वगैरह डाल दीजिएगा, तो ये हो गया पिन कोड। और यहाँ पर कंट्री और स्टेट वगैरह आ जाएगा, तो हमारा स्टेट जो है उत्तर प्रदेश है। दिल्ली हटाएंगे, उत्तर प्रदेश लिखेंगे, तो यू प्रेस करेंगे तो देखिए ये उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों आ जाता है। तो हमें उत्तर प्रदेश चूज कर लेना है और सिटी हमारी देवरिया है। डी, यहाँ से DEORIA, तो ये हो गया देवरिया, है ना। अब यहाँ से फाइनेंशियल ईयर जब भी, अब देखिए ये जो है ना, ये चीज टैली में भी आती है। फाइनेंशियल ईयर जब भी शुरू होगा ना तो 1 अप्रैल से ही शुरू होगा। तो सपोज कीजिए कि 1 अप्रैल 2025 से ही फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है और यहाँ पर एक ऑप्शन है मोर डिटेल का, तो आप मोर डिटेल पे भी जा सकते हैं। इट मीन्स की शॉर्ट नेम, CIN नंबर, पैन कार्ड ID, ईमेल ID, मोबाइल नंबर और ये तमाम डिटेल आप डाल सकते हैं। तो फिलहाल हम प्रोसीड करने वाले हैं और क्रिएट करने वाले हैं इस कंपनी को। तो आप देखेंगे कि एक कंपनी बन जाएगी मां शारदा इंस्टीट्यूट के नाम से। देखिए ये जो है प्रोसेस में है और ये जो है कंपनी बन करके तैयार हो जाएगी हमारी। और जैसे ही ये कंपनी बन जाएगी तो इस पर हम कार्य करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये सर्वर एरर, रन टाइम एरर, रिसॉल्व ऐसे करके कुछ आया हुआ है। यहाँ से इसको कंटिन्यू करते हैं और जो है ये टैली भी ओपन हो गया और ये दोनों इस वजह से ये दिक्कत कर रहा है। तो टैली में क्या मोड होता है, जैसे इसमें तो मैंने बता दिया, टैली में यहाँ से जाके बनाते हैं F3 करके, फिर यहाँ क्रिएट कंपनी पे जाके बना लेते हैं आप, यही होता है ना। तो ये तो दोनों में अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, वापिस आते हैं किस पे, बिजी अकाउंटिंग पे। इसको दोबारा से ओपन करता हूं मैं, देखते हैं कि जो मां शारदा नाम से हमने बनाया था वो बना है नहीं बना है, क्या हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से कंपनी पे आना है आपको। ये कंपनी है हमारी, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा पहले, ये आए और ओपन कंपनी। तो ओपन कंपनी पे जाएंगे तो कंपनियां ओपन हो जाएंगी। तो देखिए ये कंपनी बन गई है हमारी, ऐसा नहीं कि बना नहीं है, बन गया ये। अब एंटर करेंगे तो इसमें इन हो जाएंगे और जो भी एंट्री करनी है आराम से यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब यहाँ पर जो भी एंट्री करनी हो तो ट्रांजैक्शन पे जाके सेल्स करना है, परचेस करना है, परचेस रिटर्न करना, सेल्स रिटर्न करना, पेमेंट करना, रिसिप्ट करना, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जो जो आपने टैली में सीखा है ना, सारी चीजें यहाँ पर भी अवेलेबल है। ठीक है, और अब मान लीजिए यहाँ से कंपनी को एडिट करना है, कंपनी में चेंजेस करने हैं, तो कहाँ जाना पड़ेगा? तो ये कंपनी वाली विंडो है। अब देखिए ये लिखा हुआ एडिट कंपनी, यहाँ पे सीधा नजर आ जाता है एडिट कंपनी। तो एडिट कंपनी पे चले जाइए और जो इसमें एडिटिंग करनी हो आराम से कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। देखिए कितना आसान है। और यहाँ पर ना बुक्स देखिए यार है बुक्स कमेंसिंग फ्रॉम, तो यहाँ पर भी वो चीजें आती हैं जो टैली में बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम आता है, वो यहाँ बुक्स कमेंसिंग फ्रॉम के नाम से आता है। और क्या यहाँ पर 2 तारीख की डेट में हम कार्य कर सकते हैं? तो यहाँ पे आइए डेट चेंज करते हैं, देखते हैं क्या हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे कर दिया 2/4/2025, एंटर करते हैं। पहले तो यहाँ एड्रेस जो था वो हम डालेंगे, न्यू कॉलोनी देवरिया, ये हट गया था तो इसको दोबारा से हमने एंटर कर दिया। एंटर करके आइए नीचे, एंटर करिए और यहाँ पे इसको सेव करिए, यस करिए। तो इट मींस कि 2 तारीख के डेट में भी एंट्री शुरू हो जाएगी। क्या 3 तारीख के भी डेट में एंट्री हो सकती है? ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे फिर एडिट करते हैं इसको और यहाँ से ना डेट चेंज करते हैं, फिर यहाँ 3/4/2025। तो यहाँ ये एक्सेप्ट कर जाएगा या नहीं, यही हमको देखना है। तो यहाँ पर चेंज करते हैं, इसको हटाते हैं और यहाँ पे 3 करते हैं, 3/4/2025। ठीक है, एंटर किया। आपको यहाँ चीजें लिमिटेड मिलती हैं, जैसे टैली में है ना तो वहां सारी चीजें अवेलेबल है, बस डेट आपको दिक्कत करेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ये देखिए, ये सेव दिस इंफॉर्मेशन, तो ये सेव हो गया। अब 3 तारीख के डेट में एंट्री हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, इसके लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा? ट्रांजैक्शन पर। तो ये तो टैली में तो नहीं पॉसिबल होता है, लेकिन यहाँ देखिए पॉसिबल है। अब यहाँ पे ऐड पे जाएंगे, ऐड पे जाके क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये एंट्री पॉसिबल है 3 तारीख में, लेकिन इसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है,
तो एक तो ये भी क्लियर हो गया होगा कि टैली में आप एंट्री नहीं कर सकते इस तरीके से, 3 तारीख के डेट में आप काम ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन बिजी अकाउंटिंग में काम कर पा रहे हैं, मतलब डेट तो एटलीस्ट चेंज हो जा रही है ना आपकी। तो ये एक बात याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंस, ठीक है। हालांकि मैं टैली एजुकेशनल मोड में और इसको डेमो मोड में यूज कर रहा हूं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। लेकिन एक बात जरूर है, यहां पर डेट तो चेंज हो गई हमारी। अब यहाँ पे जैसे आते हैं तो पार्टी का नाम देना है, तो जैसे टैली में आप अल्ट सी करते हैं तो यहाँ भी अल्ट सी में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अल्ट सी करके पार्टी आप बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यस करेंगे, ये देखिए ये आ जाएगा। अब ये लिखा हुआ है दिस ऑप्शन इज डिसेबल्ड इन फीचर एज ऑप्शन, डू यू वांट टू इनेबल, तो अगर इनेबल करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, और ये ऑप्शन आप इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, इनेबल, अब देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको खुल करके आ जाते हैं, और जो ऑप्शन आपको इनेबल करना है उसको आराम से इनेबल कर लीजिए। कैसे इनेबल करना है, तो यहां पर कोई ऑप्शन ऐसा हमें फिलहाल दिख नहीं रहा है इसमें जो कि एक्टिवेट करने वाला हो, यानी कि डायरेक्टली अल्ट सी करके भी बनाया जा सकता है, लेकिन उस ऑप्शन को एक्टिवेट करना होता है। तो एक्टिवेट करने के लिए यहां से बाहर आएंगे, और यहां से पहले बाहर आने के लिए यहां पर क्लिक करेंगे, ये जो कट का बटन है इस पर क्लिक कर दीजिए, ये देखिए ये आ गए। फिर वापस यहीं आ गए हैं, और ये पार्टी हमें बनानी है। पार्टी बनानी है या समझ लीजिए स्टॉक आइटम ही बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब ये तो स्टॉक आइटम पे आ गए, बाहर आ जाइए और बाहर आइए, यहाँ आ गए। अब यहाँ पर ना आकर के मास्टर जो इसमें मेन्यू है, यहाँ पर देखिएगा ये एडमिनिस्ट्रेशन में आए, और यहाँ पर जो मास्टर है ये जो दिख रहा है, इसके नीचे कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है। तो मास्टर मेन्यू पे जब जाते हैं हम, तो ये आ गया, और फिर जो कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन आ रहा है इस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे कॉन्फ़िगरेशन पे, ध्यान दीजिएगा हमें कॉन्फ़िगरेशन पे ही क्लिक करना है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन है इस पे क्लिक कर दीजिएगा, ये आके और इस पे क्लिक कीजिएगा, और जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फीचर ऑप्शन आपको दिखाई पड़ता है, तो इस पे डबल क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे डबल क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे अकाउंट्स पे चले जाइएगा, ठीक है, और अकाउंट्स पे जाकर के इसी में आपको अलाउ मास्टर ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना। यहीं पर आपको क्या मिलेगा, अलाउ मास्टर ऑप्शन मिलेगा, तो उसी को एक्टिवेट कर लीजिएगा। अब ये देखिए, तो कुल मिला के यही कहना है आपसे कि यहीं से ये सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। अब ये फीचर्स में जाकर के मैंने अभी आपको दिखाया ना, अगर आपको अकाउंट वाला एक्टिवेट करना है तो अकाउंट वाले में चले जाइए, इसमें आपको ऑप्शन दिख जाएगा। फिलहाल मेरे में नहीं दिख रहा है, कारण ये है कि हम डेमो मोड यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको इन्वेंट्री से रिलेटेड कुछ एक्टिवेट करना है तो यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा, है ना। तो ये जो डेमो मोड है ना, ये सीमित जो है हमको लिमिटेशंस के साथ मिलता है, और लिमिटेशंस के साथ मिलेगा तो कहीं ना कहीं हमको कुछ तो लिमिटेशन फॉलो करनी ही होती है, दैट्स वाई ये दिख नहीं रहा है। बाकी तो एक्टिवेट यहीं से हो जाएगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि इसको कैसे क्या करना है, ठीक है। तो जब भी आपको एक्टिवेट करना हो तो यही तरीका आप इस्तेमाल करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन पे जाएंगे और यहाँ पे मास्टर्स, फिर यहाँ से आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, कॉन्फ़िगरेशन पे चले जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये कैसे कैसे आपको सही करना है, ठीक है ना। इस प्रकार से जाके आप सही कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कंपनी के बारे में मैंने बता दिया, कंपनी को कैसे एडिट करना है, क्या करना है। तो जो भी चीजें करनी है बहुत इजी वे में आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।